तो दिल्ली ब्लास्ट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। धमाके के गुनाहगारों को नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पे राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। राजनाथ सिंह ने कहा है धमाके के जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। सुरक्षा एजेंसियों की जांच जारी है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। जांच लगातार हो रही है। धमाके के जिम्मेदारों को कतई भी बख्शा नहीं जाएगा और उन पर लगातार कार्रवाई की जाएगी। तो सुरक्षा एजेंसियों की जांच जारी है और सुरक्षा एजेंसियां जो है वो जांच का दायरा और बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं। और इसी को लेकर अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो भी लगातार बैठकें कर रहे हैं। To grant strength and solace to the bereaved families in this hour of deep grief. From this platform, I wish to assure my citizens that the country's leading investigative agencies are conducting a swift and thorough inquiry into the incident. The findings of the investigation will soon be made public. I want to formally assure the nation that those responsible for this tragedy will be brought to the justice and will not be spared under any circumstances. I pray to God to grant strength and solace to the bereaved families in this hour of deep grief. From this platform, I wish to assure my citizens that the country's leading investigative agency कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. साथियों, आज यहां एक तरफ गुरु पद्म संभव के आशीर्वाद के साथ ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। दूसरी ओर भगवान बुद्ध के पिपरहवा अवशेषों के दर्शन हो रहे हैं और इनके सबके साथ हम सब हिज मैजेस्टी द फोर्थ किंग के 70वें जन्मदिन समारोह का साक्षी बन रहे हैं। ये आयोजन इतने सारे लोगों की गरिमामय उपस्थिति मंच से भी वो एक मैसेज देते हुए, एक संदेश देते हुए नजर आए। उन्होंने दिल्ली के लाल किले के पास हुए दर्दनाक घटनाक्रम के बारे में जिक्र किया। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि जो दोषी होंगे उन्हें बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा और जो कार्रवाई एजेंसियां जो है वो लगातार कर रही हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी तो भूटान में है, एक कार्यक्रम में वो पहुंचे हुए हैं और 2 दिन का दौरा है, लेकिन वहां से भी दुनिया को एक संदेश दिया जा रहा है। भारत में जो षड्यंत्र रचेगा, जो इसके पीछे दोषी होंगे, उन्हें कतई बख्शा नहीं जाएगा और हमारी एजेंसियां इस पूरी साजिश का खुलासा कर रही हैं। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, इसका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान से ही नजर आए। दरअसल भूटान से पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया है। दिल्ली के लाल किले के पास हुए दर्दनाक ब्लास्ट ने, धमाके ने
कितनी जिंदगियों को तबाह कर दिया है। 12 लोगों की मौत इसमें हुई है। मृतकों का आंकड़ा हालांकि 9 था, फिर वो बढ़कर अब 12 हो चुका है। कुछ जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे, उनमें से भी कईयों ने दम तोड़ दिया और फिर ये जाकर जो आंकड़ा है वो 12 पहुंच गया है। लेकिन आप उन परिवार वालों के दर्द को जरा समझिए कि जो परिवार वाले जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को यहाँ पर भेजा होगा और अलग अलग शहरों से आए हुए दिल्ली के लोग, और इसमें दुखद ये है कि इसमें 12 लोगों की जान चली गई है। वो परिवार रोते बिलखते अपनों की पहचान में यहाँ पर इधर से उधर घूम रहे हैं। LNJP अस्पताल में सबको भर्ती करवा दिया गया, आसपास के हॉस्पिटल्स में भी भर्ती करवा दिया गया जब भगदड़ भी मची। लेकिन इन सब के बीच काफ़ी महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो भी पुख्ता है और अब जो है वो जगह जगह पर हाई अलर्ट जारी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भूटान से ही बड़ा बयान देते हुए नजर आए और उन्होंने भूटान से ही ये साफ शब्दों में कहा कि जो भी षड्यंत्रकारी होगा, जिसने भी षड्यंत्र रचा होगा, वो बख्शा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो ये उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है। आलोकित करे। साथियों, भूटान के हिज मैजेस्टी द 4th किंग का उनका जीवन, विजडम, सिंप्लिसिटी, करेज और राष्ट्र के प्रति सेल्फलेस सर्विस का संगम है। उन्होंने 16 वर्ष की बहुत छोटी आयु में ही बड़ी जिम्मेदारी संभाली, अपने देश को एक पिता जैसा स्नेह दिया और अपने देश को एक विजन के साथ आगे बढ़ाया। 34 वर्षों के अपने शासनकाल में उन्होंने भूटान की विरासत और विकास दोनों को साथ लेकर चले। भूटान में